Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine. The title of the book is The Science Factor. Unit 1, The Human Body. Today our topic is ears. Students, open your book on page number 7. Ears. Ears are the parts of your body that take in sounds and enable mean काबिल करना, you to hear the world around you, around mean आसपास. कान जो है बॉडी का पार्ट्स हैं जो आवाज़ जो है साउंड अंदर लेते हैं और हम लोगों को इस काबिल बनाते हैं कि हमारे आसपास जो दुनिया है उसको सुन सकें. दे आल्सो हेल्प यू टू बैलेंस, ये बैलेंस के भी हेल्प करते हैं. The 3 smallest bones in the human body are in the ear. 3 जो स्मॉलेस्ट छोटी बोन्स हैं ह्यूमन बॉडी, इंसानी बॉडी में, वो कान के अंदर है. वो कौन सी हैं? लेट्स सी. दीज आर दी हैमर, द एनवल एंड द स्टिरिप. ये जो है हैमर है, एनवल है एंड द स्टिरिप. ये स्मॉलेस्ट बोन्स हैं इंसानी बॉडी में कान के अंदर. हैमर, एनवल एंड स्टिरिप. Look this picture carefully. This is the picture of human ear. The human ear. Outer ear. This is outer ear. Hammer. This is hammer. This is eardrum. Eardrum. Anvil. This is anvil. Now come here, look this middle ear. This one is middle ear. This is stirrup and inner ear. This is an inner ear. This is the picture of human ear, and here you can see the 3 smallest bones and parts: hammer, anvil and stirrup. Now come here. The human ear has 3 main sections: the outer ear, the middle ear and the inner ear. The outer ear collects sounds. As it passes by the ear, the sound then makes its way into the middle ear, where it hits the eardrum. The eardrum turns the sound into vibrations. These vibrations move into the inner ear, where they are sent to the brain. The brain then makes sense of the sound. स्टूडेंट्स, ह्यूमन ईयर के जो हैं वो 3 मेन सेक्शंस हैं, एज आई हैव टोल्ड: आउटर, मिडल एंड इनर ईयर. ये जो आउटर पार्ट है ये कलेक्ट करता है, साउंड कलेक्ट करता है और पास करता है बाय द ईयर कान को. दी साउंड, ये जो साउंड है देन मेक इट्स वे, अपने रास्ता बनाती है इनटू द मिडल ईयर तक जाने के लिए, जहाँ पे ये हिट करती है ईयर ड्रम को. और ईयर ड्रम जो है देन वो टर्न करता है साउंड इनटू वाइब्रेशन. और ये जो ईयर ड्रम है फिर वो ये साउंड को वाइब्रेशन में तब्दील करता है. तो ये जो वाइब्रेशंस है ये मूव करती है इनर ईयर में, जहाँ पे ये जो है दिमाग में भेजी जाती है. तो ब्रेन जो है देन मेक्स, तो सेंस बनाता है, हिस्स बनाता है, अपनी साउंड सुनने की हिस्स बनाता है. ये ऑल ऑफ दिस इज अ प्रोसेस. डू यू नो योर ears continue to hear sounds even when you are asleep. This is so that your body can react if it senses danger.
कान जो है वो कंटिन्यू जो होता है साउंड जो है आवाज़ें जो हैं वो सुनते रहते हैं इवन जब कि हम लोग सो रहे होते हैं। ये इस वजह से है कि जो हमारी यूर बॉडी मीन कि आप लोगों की बॉडी है कैन रिएक्ट कर सकती है जब ख़तरा डेंजर मीन ख़तरा जब जो है ख़तरे की हिस्स हो तो ये सोते हुए भी जो है ये आवाज़ जो है हिस्स जो है वो हमें अवेयर करती है इससे। नो कम हियर एक्टिविटी टाइम। इट इज़ सरप्राइजिंग मीन हैरानगी। हाउ मैनी डिफरेंट साउंड्स यू कैन हियर इन योर क्लासरूम। ये बहुत हैरानगी की बात है कि आप अपनी क्लासरूम में कितनी आवाज़ें सुन सकते हैं। व्हेन एवरी वन इज़ क्वाइट, जब सब जो हैं क्वाइट मीन खामोश हैं। सो नेक्स्ट टाइम एवरी वन इज़ वर्किंग क्वाइटली। तो एक टाइम तो ये है कि सब जो है क्लास में खामोश हैं। नेक्स्ट टाइम जो है वो सब जो हैं क्वाइटली मीन खामोशी से अपना काम कर रहे हैं। राइट डाउन एवरीथिंग यू कैन हियर। तो इस दौरान आप जो भी सुन सकते हैं वो आप लिखें कि जब क्लास में बिल्कुल खामोशी है और जब क्लास में काम कर रहे हैं खामोशी से, तो ये सारी सिचुएशन जिसमें आपने क्या फ़ील किया, क्या सुना है, वो आप लोगों ने लिखना है। इट मे बी द साउंड ऑफ पेंसिल, ये में आर पेपर आर अ क्लॉक। जब बिल्कुल खामोशी हो, कोई भी नाम बोल रहा हो, तो कौन सी साउंड आ सकती है? फॉर एग्जाम्पल क्लॉक। और जब खामोशी से क्वाइटली क्लास में काम हो रहा होगा तो कौन सी आवाज़ आ सकती है? पेंसिल की, पेपर एट्सेट्रा। Now we will do question. Come on, next page. What are the different sections of the human ear? What does each section do? Answer is the human has three main sections. How many sections? As I have taught you people, three main sections. You know the name of these three sections? Yes, the outer ear, the middle ear, and the inner ear. The ear's functions is to transmit and transduce sound to the brain through the parts of the ear. Students, this activity you have to do in your homework. This activity is for your homework. Note down your homework. Reading page number 7. Read page number 7 at least 2 or 3 times. Then you will understand very well. Do activity on page number 7, that is on page number 7. Write question answer on in your notebook and learn it. आप लोगों ने होमवर्क ये है कि आप लोगों ने पेज नंबर 7 की रीडिंग करनी है और पेज नंबर 7 पे जो एक्टिविटी है मैंने आप लोगों को बताई है वो भी आप लोगों ने करनी है और क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है और याद भी करना है. नेक्स्ट वी विल टीच इन नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.